बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, एजी पब्लिशर की जानिब से खुश आमदीद। हमारी दुनिया जमात दो, बाब नंबर 9, ज़राअत और मवेशी। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे बाब का नाम है ज़राअत और मवेशी। ज़राअत का मतलब है खेती बाड़ी करके फसलें उगाना। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हासिलात ताल्लुम है। इस बाब के इख्तिताम पर आप इस काबिल हो जाएंगे कि मवेशी पालने की अहमियत जान सकें, पाकिस्तान में उगने वाली अहम फसलों के नाम बता सकें और पहचान सकें कि लोग इन फसलों से मसनूआत बनाते हैं। प्यारे बच्चों, ज़राअत और मवेशी का मतलब ये है कि ज़राअत का मतलब खेती बाड़ी करके फसलें उगाना और मवेशी का मतलब जानवर पालना। हमारे मुल्क में अहम पेशा ज़राअत है, क्योंकि खुराक के बगैर कोई इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। हर एक को खुराक की ज़रूरत होती है, इसलिए ये बहुत अहम है। तो प्यारे बच्चों, आइए पढ़ाई शुरू करते हैं। गौर से सुनिएगा ताकि जब हम इसकी मशक करें तो आपके लिए आसानी हो। हम अपनी ज़रूरत की चीज़ें जानवरों या पौधों से हासिल करते हैं। इसके अलावा बाज़ चीज़ें ज़मीन से हासिल की जाती हैं। इसके अलावा बाज़ चीज़ें कारखानों में तैयार की जाती हैं। हमारी खुराक का ज़्यादातर हिस्सा पौधों या जानवरों से हासिल होता है। इंसानी ज़रूरत को पूरा करने के लिए खेतों में फसलें उगाई जाती हैं। फसलें उगाने वाले शख्स को किसान कहते हैं, जबकि इसका पेशा ज़राअत है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमारे पास एक तस्वीर है खेती बाड़ी की। खेती बाड़ी में किसान फसलें उगाता है मुख्तलिफ चीज़ों की मदद से। जैसे यहाँ पर बीज बो रहा है, खेतों में जानवर घूम रहे हैं। हमारे मुल्क के ज़्यादातर लोग देहातों में रहते हैं। देहातों में सबसे अहम पेशा ज़राअत होता है। इसके अलावा दीगर पेशों में भी कई पेशे ज़राअत से मुंसलिक होते हैं। मसलन बाज़ लोग मवेशी पालते हैं, बाज़ लोग इजनास की तिजारत करते हैं और बाज़ लोग ज़रई आलात तैयार करते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हैं मवेशी, ज़रई अद्वियात और ज़रई इजनास। आए चंद फसलों और इनसे बनने वाली मसनूआत का तारुफ हासिल करते हैं। फसलें और इसकी मसनूआत। हमारे मुल्क की अहम फसलों में गंदम, चावल, मकई, गन्ना, दालें, कपास, सब्जियां और फल हैं। गंदम, किसान गंदम उगाता है। गंदम से आटा और मैदा बनता है। आटे और मैदे से रोटी, नान, बिस्किट, डबल रोटी और दीगर चीज़ें बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आटा है। गंदम की फसल से आटा बनता है और आटे से डबल रोटी, रोटी, बिस्किट वगैरह बनता है। चावल, सफ़ा नंबर 70। किसान खेतों में चावल उगाता है। हम चावल खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके आटे से निशास्ता और बहुत सी अशिया बनाई जाती हैं। मतलब इसके आटे से मुख्तलिफ अशिया बनाई जाती हैं। ये है चावल की फसल। मकई, मकई के दानों को उबाल कर या भून कर खाया जाता है। इसके आटे से भी बहुत सी अशिया बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हैं हमारे पास जो मकई के आटे से बहुत सी अशिया बनती हैं। गन्ना, गन्ने से रस निकाल कर इससे गुड़ और चीनी बनाते हैं। गन्ने का रस मशरूब के तौर पर पिया जाता है। गन्ना, गन्ने का रस, गुड़ और चीनी। दालें, बाज़ पौधों के बीज हम खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। इनसे सालन पकाते हैं। अहम बीज और दालें ये हैं चने, मूंग, मसूर, माश, लोबिया, मटर वगैरह। ये हैं चने जो आप खाते हैं। लोबिया, ये भी आपने खाया होगा। चने की दाल, लोबिया, ये भी आपने खाया होगा और मटर भी आप खाते हैं। तेल देने वाले बीज। तो प्यारे बच्चों, कुछ बीज ऐसे होते हैं जो तेल देते हैं। बाज़ पौधों के बीजों से तेल निकलता है। हम इन बीजों से तेल निकालकर खाना पकाते और दीगर चीज़ें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। मसलन सरसों, पाम, सोयाबीन, बनोला, सूरजमुखी वगैरह। सरसों के बीज, सोयाबीन के बीज और सूरजमुखी के बीज।
तो इन बीजों से तेल निकलता है जो हम इस्तेमाल करते हैं, हमारे लिए फ़ायदेमंद भी हैं। कपास के पौधे से हम रुई हासिल करते हैं। इस रुई से धागा बनाया जाता है और धागे से कपड़ा और फिर लिबास तैयार किया जाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए ये कितनी हैरान कुन चीज़ है कि रुई बनती है फसलों में, खेतों में या दरख्तों पर। उस रुई से हम धागा बनाते हैं और धागे की मदद से हम जो कपड़े पहनते हैं वो बनाए जाते हैं। सरगर्मी है मवेशियों से हासिल होने वाले फ़वाइद की फ़हरिस्त मुरतब करके चार्ट बनाएं और क्लास में अवेज़ा करें। जो मवेशियों से, जानवरों से हासिल होती हैं चीज़ें, हमें उनसे चार्ट बनाएं और क्लास में लगाएं। इन फसलों से जो फ़ायदे हासिल होते हैं वो दर्ज करें। जैसे गंदम से हमें क्या हासिल होता है? तो प्यारे बच्चों, गंदम से आटा और मैदा बनता है। रोटी, नान और बिस्किट, डबल रोटी वगैरह भी बनती है। नंबर 2, चावल से क्या बनता है? चावल एक अहम फसल है। इसके आटे से नशास्ता और बहुत सी अशिया बनती हैं। चावल का आटा भी बनता है और उसके आटे से भी बहुत सी क्रिस्पी चीज़ें बनती हैं। नंबर 3 है कपास। इससे हम रुई हासिल करते हैं। इस रुई से धागा बनता है और धागे से कपड़ा और फिर लिबास तैयार किया जाता है। नंबर 4 है गन्ना। गन्ने के रस जूस के तौर पर इस्तेमाल होता है। जैसे गन्ने के रस को हम मशरूब के तौर पर पीते हैं और इससे गुड़, चीनी और भी बहुत सी चीज़ें बनती हैं। तो प्यारे बच्चों, मवेशी पालना, मवेशी भी हमारे लिए बहुत अहम है। हम फसलों से अपनी ज़रूरत की बहुत सी चीज़ें हासिल कर लेते हैं, मगर दूध, गोश्त, अंडे और चमड़ा हासिल करने के लिए हम मवेशी पालते हैं। अक्सर किसान अपने पास मवेशी भी रखते हैं। बाज़ लोग सिर्फ मवेशी पालते हैं। इस मकसद के लिए डेयरी फार्म बनाए जाते हैं जहां बहुत सी गायें, भैंसें, बकरियां या भेड़ें पाली जाती हैं और इनसे दूध हासिल होता है। दूध से मक्खन, घी, दही और पनीर बनता है। जैसे यहाँ पर गाय और भैंसें हैं, ये गाय है, ये भैंस है। दूध बनता है और मक्खन। तो प्यारे बच्चों, वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।